ਤਾਂ ਅੱਜ जो अपना चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ਤਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, 11 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਈ, डेफिनेशन की आई दी। ठीक है, आई दी डेफिनेशन देखो, मैं इत्थे लिखिया मोस्ट सेंसिटिव, मैं इत्थे वर्ड देखो यूज किया मोस्ट सेंसिटिव वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन, मैं ही वर्ड यूज किया है। ठीक है, इहदा मतलब की है कि अपनी आई है सब तो ज्यादा सेंसिटिव है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, बट आई हमेशा अपनी की होगी ज्यादा सेंसिटिव। सैकेंड वर्ड देखो मैं की यूज किया वैल्यूएबल। ठीक है, हुण सैकेंड वर्ड जो मैं वैल्यूएबल यूज किया, मतलब तुसी देखो कि आपां अपनी बॉडी च किसी होर ऑर्गन बिना रह सकते हैं, रहना औखा नहीं है इन्ना, मतलब मैं नहीं कहती कि ईजी आ, औखा है बट नॉट मच दैट फ्रॉम आई। ठीक है, हुण देखो अपनी आई है, ठीक है, अपनी आई नहीं हैगी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਐਡਾ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸੇਬਲ ਆ, ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੋਂ ਆ, मतलब ब्लाइंडनेस इदा की चीज है कि ब्लाइंडनेस तो अगर डिसेबल है ना, तो आप कह लो अजे हीयरनेस तो है, ईवन वो इशारे चीज नूं समझ सकता। ठीक है, हुण तुसी अखा जिहदे अखा नहीं है उन्हें की मूवी दिखा दोगे, उन्होंने सुन के भी कोई फायदा नहीं होगा जिन्ना चिर आपां उस चीज नूं देखांगे नहीं। ठीक है ना, तो इसी करके मैं वैल्यूएबल, ठीक है, एज वैल एज सेंसिटिव दोने वर्ड किहदे लई यूज कीते आ, आई लई। ठीक है, तो यही की है डेफिनेशन ऑफ दी आई, ये की है आई दी डेफिनेशन है। ठीक है, हुण अपनी आई जस्ट लाइक अ कैमरा, मैं वर्ड की यूज किया फ्रेज दी कह लो, एक फ्रेज यूज किया मैं जस्ट लाइक अ कैमरा, कि अपनी आई की एक कैमरे की तरह। ठीक है ना, जिदा अपनी कैमरा हुंदा, ठीक है, कि हर एक चीज नूं कैप्चर कर लैंदा, तो उदा ही अपनी आई हर एक चीज नूं कैप्चर करती है, लिटल बिट हर एक चीज नूं, कि अपनी आई कह लो कि मूवमेंट्स नूं भी कैप्चर करती है। ठीक है, कोई चीज आप देख रहे हो उस चीज नूं भी कैप्चर कर रही है, तो हर एक चीज नूं अपनी आई की करती है, कैप्चर करती है। ठीक है, फिर अपनी आई बनी किदां, आपां हुण देखो आपां कहने ने कि आईज दा ऑपरेट करवाना। ठीक है, जां अपने स्पैक्सिस लगदियां, तो स्पैक्सिस की पैंदा लैंस, आई दा ऑपरेट करवाने अपनी आईज की पैंदा लैंस। ठीक है, तो अपनी आई की दी फॉर्मेशन दे बेस ते है, लैंस फॉर्मेशन ते, कि लैंस सिस्टम में अपनी आई बनी हुई है। ठीक है, हुण एक ही आई दा डायग्राम। ठीक है, एक ही डायग्राम आई दा, इनू मैं हुण एक्सप्लेन कर दिया, इस वेले इनू लेबल भी करांगी मैं। ठीक है, तो आपां इनू नाल दी नाल समझांगे। ठीक है, नाल दी नाल मैं इन्हां दे फंक्शन समझावांगी, सारा कुछ करांगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनू नाले कर रही हां, ठीक है, लेबल कर रही हां, नाले उहदे फंक्शन दस रही हां। पहलां मैं इनू लेबल करावांगी। ठीक है, एक ही है सिलरी मसल्स, केड़ी मसल्स, सिलरी मसल्स। ठीक है, फिर इत्थे की प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, थर्ड की है आवली, सीजन डिफाइन करने कॉर्नर। ठीक है, ठीक है, फिर आ जी चीज है प्यूपिल, है प्यूपिल, आ की है, इसनू की कहांगे आपां
आई लेंस। हाँ वाली की है इरिस। ठीक है, हुण तुसी कहोगे आ जिहड़ा इदां की है, ये सब चीज की है, इनकी कहने हैं फैक्टर्स ह्यूमर। की कहने हैं फैक्टर्स ह्यूमर। फिर नेक्स्ट स्कैलरा। फिर सैकेंड लेयर आई दी जो सैकेंड लेयर है उनकी कहांगे, मतलब कुछ चीज़ा तो ना थोड़ी एनसीईआरटी च है नहीं, लाइक जस्ट ये दो एनसीईआरटी च है नहीं, बट अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उस चीज को डिफाइन करा रही हूँ, रेटिना। ठीक है, फिर आगे हो गए रेटिनल ब्लड वेसल्स। की ने रेटिनल ब्लड वेसल्स। ऑप्टिक nerves connecting with brain। ठीक है, लास्ट अपना की रह गया ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, दिस इज द लेबलिंग ऑफ आवर ह्यूमन आई। किया है ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, नोट करना नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ समझा देनी ਇਹਨਾਂ ਦੇ फंक्शन की है। फर्स्ट आप स्टडी करते कोरना। व्हाट इज कोरना, मैं ऐस की गल कर रही हूँ। ठीक है, एक ही है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन की है a thin membrane covering the surface of the eye wall through which light enter into our eye। हुण कॉर्नर का काम की आ, कॉर्नर का काम है कि एक ना बहुत थिन मैम्ब्रेन है। देखो मैं ऐस नहीं कह रही ना लेयर नू, मैं इस लेयर नू डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे लेयर नू डिफाइन कर रही हूँ। एक ना एक बहुत पतली लेयर होंगी है जस्ट लाइक मैम्ब्रेन। मैम्ब्रेन मतलब कि कवरिंग। ठीक है, ऊपर दी कवरिंग है ये अपनी आई दी। एक आस नू ठीक है की कर दी अपनी जी आई दी सरफेस है ना, अपनी जो देखो आई देखो। ठीक है, आईज दी जी सरफेस है अपनी। ठीक है, अपनी आई जो अपन एक्चुअली दिख रही है जो आई। ठीक है, अपन उसकी जी सरफेस है उन्होंने की कर दी है कवर कर दिया है। ठीक है, एज ए थिक मैम्ब्रेन होंगी है कि जिथों अपनी आई आप देख सकते हैं। ठीक है, जिन्ना अपना आई का पार्ट आप एक दूजे का देख सकते हैं ना, उस पार्ट में की कर दी है कवर कर दी है। ठीक है, बाय अ थिन मैम्ब्रेन। ठीक है, जिथों अपनी आईज दे विच लाइट पास होंगी है। ठीक है, ते की एक्ट कर दी, एक्ट एज अ प्राइमरी लेंस ऑल्सो। प्राइमरी लेंस। ठीक है, प्राइमरी लेंस मतलब अपना फर्स्ट आई का जो आप कह रहे लेंस। ठीक है, तो केड़ा है वो कॉर्ना। ठीक है, इनू आप की कह सकते हैं प्राइमरी लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेकंड केड़े कर रहे हैं भाई इरिज। ठीक है, हुण एक ही हुंदा इरिज। देखो मैं आज लाइंस नू कह रही हूं ना, जो लाइंस ड्रॉ कीती हैं। ठीक है, इस नू इरिज कह रही हूं। की हुंदी है एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्ना। ठीक है, देखो हुण इन्हां ने मैं नाल नाल लोकेशन दस रही हूं तुहानू, अपने इस चीज का ध्यान रखियो। आ लाइंस है जड़ियां, आ लाइंस। ठीक है, आ लाइंस है जड़ियां, आ मैंने लाइंस ड्रॉ कीतियां ने। ठीक है, देखो आ लाइंस कह रही हूं मैं, आ लाइंस। ठीक है, इनकी कहने पायरिस कहने हैं कि एक डार्क मस्कुलर है कि यह डार्क मस्कुलर
ਡਾਇਫਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਆ ਕਾਰਨਰ, ਜਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ, ਜਸਟ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪਿਊਪਿਲ, ठीक है। इसका काम की है? जस्ट कंट्रोल दी साइज ऑफ प्यूपिल, कि प्यूपिल दी, हुन प्यूपिल केड़ा आई लेंस, आह लेंस जो दिखा रखे है, ये क्या है? प्यूपिल। इस दे साइज नू कंट्रोल करदे है, ठीक है। कौन करदे? इरिस, ठीक है। तो की है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो जस्ट लोकेट बिहाइंड दी कॉर्नर, ठीक है। थर्ड, हुन पूछोगे प्यूपिल की आ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਤਾ ਪਿਊਪਿਲ, ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਿਊਪਿਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਿਊਪਿਲ ਕੀ ਆ? ਪਿਊਪਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਦੋ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਿਊਪਿਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਬਲੈਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਐਂਡ ਦੀ ਆਈ ਲੈਂਸ। ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਆ, ਆਵਲਾ ਆਵਲਾ ਖਾਲੀ ਪਲੇਨ ਜਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। ਤੇ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ? ਆਈ ਲੈਂਸ। ਆਈ ਦਾ ਲੈਂਸ ਆ। ਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਿਊਪਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਊਪਿਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਰੈਗੂਲੇਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਈ of the light entering the eye। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਸਟ ਕੀ ਆ? regulates and control the amount of light entering the eye, ठीक है। कि अपने आईज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਉਂਟ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਦੀ। ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਹ ਆਵਲੀ ਆਵਲੀ ਆਵਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋਲਡ ਦੀ ਲੈਂਸ ਇਨ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਨੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਵੇ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਮੈਂ? ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। Due to the relaxation of the muscle, focal length of the lens increases. When the muscle contract, focal length of the lens decrease। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਲਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ?
ਲੈਂਸ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ 0% ਲਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਂ ਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਲੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ciliary muscles बस इन्ना ला लो control the focal length of lens eye ठीक है and hold the lens in right पोजीशन ठीक है ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿਊਪਿਲ ਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ crystalline lens ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the eye lens is a transparent crystalline and double convex lens ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਲੈਂਸ ठीक है जो इस डायग्राम च मैं नहीं लिखा होया एक ही हुंदा एक ट्रांसपेरेंट हुंदा है क्रिस्टलाइन च हुंदा ते एक कह लो डबल कन्वेक्स लेंस लगे हुंदे कन्वेक्स लेंस केड़े हुंदे आ आवले आवला की हुंदा है कनकेव लेंस हुंदा है ठीक है mode of transparent flexible tissues focusing the incoming light rays from the object on the retina to form real and inverted image ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ retina ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ retina ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ real ਤੇ inverted image ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ crystalline lens ਠੀਕ ਹੈ note much more important ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ retina ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ retina ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ what is retina ਠੀਕ ਹੈ retina ਕੀ ਆ a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells act like a screen on which images of object are formed और retina ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ retina ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ retina ਦਾ ਕੰਮ just ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ retina ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ present ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ enormous number of light sensitive cells present ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਰੀਨ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਅ ਸਕਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है कि इत्थे जस्ट बेसिकली आपां की कहने हैं कि इमेज दी फॉर्मेशन हो रही है ठीक है अगे करदे आपां ऑप्टिक नर्व्स वेयर इज ऑप्टिक नर्व ये ऑप्टिक नर्व्स ठीक है जिहड़ियां नर्व्स आ रही सीगियां ठीक है कहंदे इट इज फाउंड बाय अ नर्व्स फाइबरिंग अटैच विद द रेटिना ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੈਟੀਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼ impulses from
फ्रॉम आई टू दी ब्रेन। तो मैं जस्ट इत्थे दस ही दिता कि कनैक्ट कितना ब्रेन नाल हुंदा है। इहदा काम की होएगा फिर ऑब्वियसली, ठीक है, कैरी इंपल्सिस टू ब्रेन, ठीक है। कि यह रेटिना दे नाल की हुंदी है, रेटिना दे नाल जॉइन हुंदी है नर्व फाइबर्स, ठीक है। उस फाइबर नूं आपां ऑप्टिक नर्व कहने आ, ठीक है। ते इह की करदियां, इहदा काम की हुंदा है, कैरी इंपल्सिस टू ब्रेन, ओके। अगे आपां गल करदे एक्वस ह्यूमर दी। आ जिहड़ा मैं गल दस्सी आ एक्वस ह्यूमर दी, ठीक है। आह ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ एक्वस, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड है, ठीक है। मतलब कॉर्नर के बिहाइंड ना ये एक लिक्विड हुंदा इत्थे, जस्ट लाइक अ लिक्विड, ठीक है। कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड आप देखो ना अपनी आईज जो आप देखांगे एक ना जैली जैली लाइक अपन नूं लग रहा हुंदा कि उत्ते ना कुछ जैली जैली लाइक दा पिया, ठीक है। वो की हुंदा कि कॉर्नर के बिहाइंड की पिया हुंदा, एक्वस ह्यूमर पिया हुंदा, ठीक है। ਇਹਦਾ काम की है, इंट्राओकुलर प्रैशर नूं की करदा है, कंट्रोल करदे। कि आई प्रैशर नूं मेनटेन करके रखता है कि आई ते बहुत ज्यादा प्रैशर ना पवे, ठीक है। अगे की रह गया आसी वैक्टरस ह्यूमर, ठीक है। इहदा काम की हुंदा है, एक ही है पूरे मतलब आई लेंस तो लैके, ठीक है, रेटिना तक एक ही हुंदा, एक लिक्विड फॉर्मेशन इहदे विच की हुंदी है, फिल्ड हुंदी है, ठीक है। एक ही करदे कि ये रेटिना कीप रेटिना इन प्लेस बाय प्रेसिंग इट अगेंस्ट द कॉर्टेक्स। जस्ट ਇਹਦਾ काम की है कि अपनी रेटिना ते ज्यादा प्रैशर ना पवे, ज्यादा फोकस ना पवे, अपनी आईज की कवरिंग नूं ਇਹਦੇ प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है। मैं इत्थे लिखे दिंदी हां, ठीक है। कर ले हुण जस्ट नोट डाउन करना तो कर सकते हो, ये कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। बस ये की है कि आह सैकेंड लेयर, ठीक है, आईज की जो आह लेयर है इनू की कहते हैं कोराइड, ठीक है। जी लास्ट लेयर होंगी है, ठीक है, इनू की कहते हैं स्कैलरा, ठीक है। जस्ट ये कुछ होर काम नहीं है, ठीक है। ये नोट करना तो कर सकते हो। अगे की है वर्किंग ऑफ द आई, उन्हें मैं थोड़ा वर्किंग समझा देनी है, लिखना है लिख लो, ठीक है। कहते पर्सन लुक्स टूवर्ड एनी ऑब्जेक्ट, अ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल्स ऑन द आई लेंस, ठीक है। तक सीधा गया कि कन्वेक्स लेंस फॉर्मेशन में देखो कन्वेक्स लेंस बनाया ना इदा करके, ठीक है। कहते कि हुण देखो हुण कोई परसन है किसी ऑब्जेक्ट की लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है। ईवन तुसी बुक्स हुण ऑब्वियसली स्टडी कर रहे हो तो बुक्स के उत्ते देखो, तुसी बुक्स नूं देख रहे हो, ठीक है। कि कोई आपां किसी ऑब्जेक्ट नूं देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नूं देख रहा था, देखो एक रिफ्लैक्टेड अपनी मतलब ऑब्जेक्ट नूं, ठीक है। कि आप ऑब्जेक्ट नूं किद्दां देख लांगे, इदां थोड़ी, उस तो कोई ना कोई रिफ्लैक्टेड तो आई लाइट पे तुहाडे रूम च इन्नी लाइट्स होनी है, कोई भी एक लाइट्स लाई होएगी, चाहे लैंप लाइट लाई होएगी, उसकी बुक ते लाइट पै रही होएगी तो वो इंसीडेंट लाइट की होएगी, रिफ्लैक्ट होएगी, रिफ्लैक्ट होके किस ते आएगी, तुहाडी आईज ते आएगी, तां ही तुसीं उस ऑब्जेक्ट नूं देख पा रहे हो, ठीक है। तो जी रिफ्लैक्टेड आई है, ठीक है, रिफ्लैक्टेड लाइट है, कहते वो परसन की जी आई है, ठीक है। उस प्यूपिल, प्यूपिल देखो आप स्टडी की प्यूपिल के उत्ते फॉल करेगी तो की एंटर करेगी, कन्वैक्स लेंस और आई लेंस के उत्ते फॉल करेगी, ठीक है। फिर इत्थे की है अपना देखो कन्वैक्स लेंस की बनाता हमेशा रियल से इन्वर्टेड इमेज बनाते कि रियल होएगी इन्वर्टेड टेढ़ी इमेज बनाएगा, ठीक है। अपना कन्वैक्स लेंस यही काम करता, जनरली आप कोई होर भी कन्वैक्स लेंस की गल करते हैं जो तुसी लैब्स दे विच वर्क कर रहे हो, ठीक है, लैंसिस ते मिरर के उत्ते वर्क, तो हमेशा देखोगे जो कन्वैक्स लेंस है ना वो रियल ते इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। रियल होएगी बट इन्वर्टेड टेढ़ी होएगी वो इमेज, ठीक है।
फिर की कहते such special lenses transform light energy in the form of signal for the brain। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ special cells, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ cells ਹੁੰਦੇ ਆ, numerous light sensitive cell ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਨਰਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, that is known as optic nerve, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ optic nerves ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਡਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਸ ਥਰੂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਲੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਸ ਤੋਂ ਬਈ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਲਾਸਟ the brain takes the signal, ਠੀਕ ਹੈ, and the person is able to see the object। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਹ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਪਾਉਣੀ ਆ, ठीक है। इट इज नॉट एन इजी फॉर्मेशन, ठीक है। ड्रॉ कर लो सारे एक बार स्ट्रक्चर। नोट हो गया। अगे आप की कर रहे पावर ऑफ अकोमोडेशन की स्टडी करते, पावर ऑफ अकोमोडेशन। हुण पावर ऑफ अकोमोडेशन की होंदी, कहंदे कि जो फोकल लेंथ, ठीक है, कहंदे कि इनक्रीज होंदा है, ठीक है, तो ओदी की थिकनेस की हो जाती है, डिक्रीज है, फोकल लेंथ डिक्रीज एंड थिकनेस ऑफ दी लेंस इनक्रीजेस। हुण देखो, हुण पावर ऑफ अकोमोडेशन जनरली है कि इस कर दो इसमें, पावर ऑफ अकोमोडेशन। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी फोकल लेंथ, ठीक है, इनक्रीज डिक्रीज होंदी है जब आपां अपनी आईज रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन होंदी है अपनी आईज की, ठीक है, ये गल मैं कही सीगी। हुण फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन दा फोकल लेंथ ना की लेना देना, फोकल लेंथ ना की जो कहंदी पावर, पहली गल पावर ऑफ अकोमोडेशन की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन है कि the ability of the eye to focus to the distant object as well as near object on the retina by changing the focal length of the eye lens is known as accommodation of the eye। definition लिखना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। मैं इसका मतलब की है, जिसकी मैं डेफिनेशन लिखा तो की होएगी, द एबिलिटी टू द एबिलिटी ऑफ एन आई to focus on the distant object, ठीक है, as well as
नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय चेंजिंग फोकल लेंथ, ठीक है। एक ही है डेफिनेशन है पावर ऑफ अकोमोडेशन दी कि अपनी आई दी किन्नी क एबिलिटी है कि आपां किन्नी क दूर तक या किन्ने किन्ने हुण आपां कहने ना अपनी अखां दी निगाह घट गई, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। अगर आप कोल दे देख रहे तो कोल के ऑब्जेक्ट की जी अपनी फोकल लेंथ है वो सही नहीं बन रही, ठीक है। यही है मतलब कि आप करते भी होंगे ना, वो चैप्टर च किया भी सीगा आपां कि लेट सपोज आ की है कन्वैक्स लेंस है, ठीक है। कि हाँ पहला आप ऑब्जेक्ट की रखा फोकल ते रखा, ठीक है, फिर आप सेंटर ते रखा। अगर सेंटर ते आप ऑब्जेक्ट नूं पास आउट करवाने तो उहदी इमेज कित्थे बनदी सी, सेंटर ते बनदी सी। यही आप चीज़ नूं स्टडी कीता सी, कि उहदी इमेज सेंटर ते बनदी सी। अगर सेंटर ते ऑब्जेक्ट है दैट्स मीन उहदी की है ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, नॉर्मल आई की गल करते हैं तो ਉਹਦੇ ਲਈ फार ऑब्जेक्ट मतलब दूर ਦਾ ऑब्जेक्ट ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ऑब्जेक्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ऑब्जेक्ट ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 25 सेंटीमीटर का फर्क होना चाहिए। हम मैं कहा इत्थे कर लो, अपन किसी को कुछ नहीं दिखेगा, इत्थे आप कहने आप इत्थों विजिबिलिटी शुरू होंगी, अगर इत्थे कर लोगे आइज दी विजिबिलिटी नहीं होएगी। नियर ऑब्जेक्ट एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर अपनी आई लेंस तो अवे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर गल करा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अगर मैं गल करा कोई डिस्टेंट ते ऑब्जेक्ट पे है मतलब इनफिनिटी जिन्हों आप कहते इनफिनिटी ते अपना ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है, उत्थे लिए केस की होएगा, उत्थों का केस की होएगा सिलरी मसल्स की हो जानी है, रिलैक्स हो जानी है, ठीक है। अपना जिहड़ा आई लेंस है वो की हो जाएगा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ की हो जाएगी इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है। मैं यही गल नियर बाय ऑब्जेक्ट की करा,
ठीक है। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਆ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਈਸ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਸੁੱਕੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये सारे केस की अपने आप कदों गल कर रहे जो अपनी आई नॉर्मल आ, नॉर्मल ऑब्जेक्ट वाले ही दोहां केस आ, ठीक है। हुण मैं कहा कि अपनी आई च, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपां नूं दिख सही नहीं रहा, ठीक है, उस केस की आ, उस केस की होएगा दो ही आपां की कहना, ज्यादा अपन नूं नीयर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ दूर ਦਾ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह दो अपन ਨੂੰ ਕੀ ਜਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ब्लाइंडनेस हो गई। यही केस ਹੁੰਦੇ ਆ कि ज्यादा जमा ब्लाइंडनेस हो गई, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬਾय ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ਤਾਂ ਉਸ केस 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ पढ़ रहे, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ नेक्स्ट अपना टॉपिक की है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, विजन की अपन देखने की किसी चीज की क्षमता, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेक्ट की होंदा है मायोपिया, केड़ा है मायोपिया, मायोपिया नूं आपां एक होर नाम की कहने आ, नियर साइटेडनेस, दूजा आपां की पढ़दे आ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर जिन्हों आप सैकेंड नाम की दिने आ फार साइटेडनेस, ठीक है। आगे समझ ये दो आप स्टडी करांगे हुण। हुण मायोपिया दे मायोपिया दे केस की हुंदा कि आपां जिहड़े दूर दे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मायोपिया दे केस की हुंदा कि जिहड़े फार अवे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिहड़े कह लो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो आपां नूं विजिबल नहीं हुंदे, मतलब इन्ने क्लीयरली नहीं दिखदे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखदे, ठीक है, ठीक है। ते आपां की है जिहड़े नीयर बाय ऑब्जेक्ट है, जिहड़े कह लो नीयर बाय ऑब्जेक्ट सीगे, वो आपां नूं विजिबल क्लीयर हो रही है, ठीक है। तां इमेज की है जिहड़ी आपां कह लो इस दे केस की है जिहड़ी इमेज है रेटिना ते, जिहड़ी इमेज रेटिना ते बननी चाहिदी सीगी, ठीक है, मतलब मैं कहा कि अपना रेटिना है, आ जगह ते रेटिना है, तो रेटिना ते जिहड़ी इमेज बननी चाहिदी सी, वो इमेज कित्थे बन रही है, इत्थे बन रही है, कि रेटिना तो पहला वो इमेज बन रही है, ठीक है। तो की लिखांगे, इमेज इज फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ द रेटिना, कि रेटिना तो पहला बन रही है वो इमेज, ठीक है। अगर मैं गल करा हाइपरमेट्रोपिया दी, हाइपरमेट्रोपिया दे केस च कह लो फार साइटेडनेस दे केस दे विच आपां नूं की है, इहदा उल्ट केस हो जाएगा। हुण वो तो आप पढ़ लिया, इहदा उल्ट केस हो जाएगा कि जिहड़े अपने नीयर बाय ऑब्जेक्ट है वो तो दिखणगे नहीं, जिहड़े डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, आप कह लो फार अवे ऑब्जेक्ट है, जिहड़े बहुत दूर पे आ, वो आपां नूं क्लीयरली दिख रहे आ। इस दे केस दे विच की होएगा, इस दे केस दे विच जिहड़ी रेटिना ते बनने वाली इमेज है, और रेटिना तो मतलब बैक इत्थे बनेगी इमेज, इस केस च आप की कह सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड दी रेटिना, राइट, आई एम राइट, ठीक है। कॉजेस की आ, हुण मैं तुहानूं एक्सप्लेन करता, ਇਹਦਾ डिफरेंस भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया का डिफरेंस भी एक तरह का डिफरेंस लिख के आ सकते, बट एक्सप्लेन करो, मैं तो शॉर्ट पॉइंट लिख दी, बट एक्सप्लेन इट, ठीक है, कि वी कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, वी कैन
can't see clearly nearby object but we can see clearly distant object. ठीक है, image is formed front of the mirror in this case, but in this case image is formed behind the retina. ठीक है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਇਓਪਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਲੈਂਸ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਈ ਲੈਂਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨਾ, ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਐਫ ਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, C1 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਐਫ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ C2 ਦੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ F2 ਬਣ ਗਿਆ, F1 ਲੈ ਲਓ, F1 F2। C1 ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੌਜ਼ਿਸ, ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਜ਼ਿਸ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬॉल ਆ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਬॉल ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਬॉल, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਬॉल ਹੈ becomes short, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਬॉल ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਆ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਜ਼ਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕੌਜ਼ਿਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਾਰ ਅਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਸ in the spectacles or by the operate, ठीक है। आप यही स्टडी करते हैं। इस च आप करैक्शन अगर करते हैं, ठीक है, तो ये आप किहड़े लेंस यूज करांगे, वी यूज कनकेव लेंस, वी यूज कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस जिन्नी अपनी आई विजन होएगी उस अकॉर्डिंग सुटेबल आप की लावांगे, स्टेबल पावर दा कनकेव लेंस लावांगे, ठीक है। अगे अगर आप इस केस च करैक्शन की गल करिए कि इस केस च करैक्शन किवें करांगे, इस केस च करैक्शन करांगे आपां बाय यूजिंग कन्वैक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ठीक है। इस दे विच अगर मैं तुहानूं फॉर्मेशन करा के दिखावां किद्दां बनेगा, देखो
हुण देखो, हुण मैं कहा कि इथों लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि इस केस च अपन की नहीं दिख रहा सी, अपन दूर दे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे सी, तो दूर दे ऑब्जेक्ट ओबवियसली फ्रॉम किथों आउणगे, इनफिनिटी तो, ठीक है। तो इनफिनिटी तो लाइट आई, इत्थे आपां कह लो फोकस आ, ठीक है। तो इनफिनिटी तो लाइट्स आउणगियां, ठीक है, की होएगा, इस दे विचों पास आउट करनी है लाइट्स, की करनी है, पास आउट करनी है, ठीक है। तो फोकस, मैं कहा इथों फोकस तो एक लाइन जा रही है, ठीक है। इमेज, इत्थे की इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये होएगा, ठीक है। इस दे विच की होएगा, जिहड़ी पैरेलल लाइंस है, आप जब कह लो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये कित्थों आ रही है, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक करैक्शन तो बाद की गल कर रही है कि करैक्शन तो बाद कितना अपने लेंस फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। वो तो पहला तो दस ही हटी, मतलब जनरली इथों कित्थों आएगी, एट इनफिनिटी, ठीक है। तो जिहड़ी वर्चुअल इमेज बनेगी इस केस च, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, वो किदे बनेगी, एफ दे, राइट, फार पॉइंट ऑफ द आई, दैट्स एफ मतलब कि फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। मैं अगर सेकंड केस च लेके चला, ठीक है, इस दे विच तां नियर बाय ऑब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा सी, मतलब कोलों ही नहीं दिख रहा सीगा, ठीक है। ये होएगी, ये किहड़ी केस च होएगी, जब करैक्शन करांगे आपां हाइपरमेट्रोपिया दे, उस केस में तुहानूं कहना कन्वैक्स लेंस यूज होएगा, ठीक है। तो ये दी लोकेशन होएगी, ठीक है। इहदे विच की होएगी, जिहड़ी वर्चुअल इमेज मैं कहनी कि वर्चुअल इमेज बन रही आ, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट एन डैश, मतलब इत्थे बनेगी वर्चुअल इमेज, इहदे केस च वर्चुअल इमेज कित्थे बन रही सी, एफ, एफ मतलब की सीगा, फार पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। मतलब आ पॉइंट ते बनेगी, इस केस किहड़े पॉइंट ते बनेगी, एस पॉइंट ते बनेगी इमेज, ठीक है। ते एन की है, जिहड़ा कल्ला एन है वो किस चीज नूं डिनोट कर रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट नूं डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हुण इस तो बाद दो प्रॉब्लम्स होर क्रिएट होंगी, हाइपरमेट्रोपिया ते मायोपिया तो आपां स्टडी कर लिया, इस तो बाद दो प्रॉब्लम्स होर आपां डिस्कस करांगे, जिहड़ियां की हुंदियां प्रेस बायोपिया एंड कंट्रैक्ट्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੂਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਇਓਪੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। दूजी होएगी कंट्रैक्ट, हम देखो
पहली है प्रेस बायोपिया, दूजी है कंट्रैक्ट। इस केस की होंगे कि अपने जेडी नियर पॉइंट अपनी आईज दा, ठीक है, नियर पॉइंट है जी अपनी आई का की होने लग जाता ग्रैजुअली डिक्रीज होने लग जाता, जनरली रिड्यूस अवे विद एजिंग कि जिदा जिदा उम्र घटती जाती है, जिदा बजुर्गों की उन्होंने मोस्ट ऑफ दी प्रेस बायोपी होंगी है क्योंकि उन्होंने एज के अकॉर्डिंग जी उन्होंने नियर पॉइंट होंगे वो की होंदा जाता है डिक्रीज होंदा जाता है, ठीक है। तो कंट्रैक्ट के केस की होंदा है जिहड़ा आई लेंस है, ठीक है, वो की हो जाता मिल्की जा हो जाता जिन्होंने आप कहने मोती उतरिया आ, काला मोती आ है ना, जो भी आ चिट्टा मोती है काला माया मोती आ, वो कंट्रैक्ट की प्रॉब्लम होंगी है, उनकी कहने आप कंट्रैक्ट, ठीक है। तो ये की होंगे जनरली ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है, ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो की हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस केस के अपन की जी दूर के ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली दिस नहीं पाते, ये प्रॉब्लम होंगी है, ठीक है। इस केस च हुण अगर आप अगे गल करिए कॉजेज की, कॉजेज की होंगे, ठीक है, कॉजेज की गल करिए तो ग्रैजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स, जेडे अपनी सिलरी मसल्स ने वो की हो जाएंगे वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो डिमिनिश फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ द आईज, मतलब जिन्नी अपनी आईज की फ्लैक्सीबिलिटी है वो की हो जाएगी, वो भी घट जाएगी, डिमिनिशिंग हो जाएगी पूरी, ठीक है। एंड आई सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, तो इस केस की होएगी आप मायोपिया तो भी सफर करांगे, आप हाइपर मेट्रोपिया तो भी सफर करांगे। दोनों केस चो आप दोनों चो सफर करांगे, दोनों प्रॉब्लम्स तो, ठीक है। हुण मैं अगर इस दे केस दे विच गल करा तो इस दे केस च भी की होएगा जिहड़ी प्रोटीन लेयर है अपनी, प्रोटीन लेयर बन लग जाएगी अपने ओहदे उत्ते, ओवर आई लेंस, ठीक है। हुण इनू सही किद्दां करांगे, ठीक है। अब अगर पहला मैं इहदी गल करा कि इनू सही किद्दां करांगे, इहदी करैक्शन किद्दां करांगे इस चीज दी, तो इसदी करैक्शन किद्दां होंगी बाय सर्जरी, बाय सर्जरी, सर्जरी कादी होंदी आ फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ extra growth on eye lens to restore vision। आप कहने आप काला मोती उतरिया आ, चिट्टा मोती उतरिया आप अगली सर्जरी करते कि मोती नूं कढ देने कि जिन्नी एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई हुंदी अपनी आई लैंस ते उहनूं आप अखां नूं साफ कर देने, ठीक है, ताकि अपनी जिहड़ी आई विजन है वो प्रॉपर फेट हो सके। अगर आप इहदी गल करिए ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੂਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇ ਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कनकेव का। कनकेव कि हेल्प करता है डिस्टेंट विजन लई कि दूर दा अपन दिख सके, ठीक है। अगर मैं गल करा सैकेंड केस च तो लोअर जिहड़ा लोअर पोर्शन है
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਏ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ दैट्स इज, मतलब ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ ਕਾਂਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਬੋਥ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਬੋਰਡਰ ਸਿਮਲਟੇਨਸਲੀ, ਦੈਨ ਸਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਸਟਿਗਮੇਟਮਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਤੇ ਨਾ ਵਰਟੀਕਲੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟੇਢਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਐਸਲੂਟ ਵੀ ਤੇ ਐਸਲੂਟ ਦੋਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਲਟੇਨਸਲੀ ਦੇਖ ਲੇ, मतलब ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੀ, when the eye of the person can't focus on both, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ both horizontal and vertically, ठीक है, then such type of vision ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, प्रिज्म, एस्टिमेटिज्म। ठीक है, हो गया। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ, ਫਰਦਰ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ, dispersion of white light by a glass prism, recombination of white light, ठीक है, स्पैक्ट्रा, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ, color of the sky, blue color of the sun at sunrise and sunset, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ, ਮਾਇਓਪੀਆ, ਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਡਰਾ ਐਂਡ ਲੇਬਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਏਗਾ, ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਤੇ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਤੇ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ।